धिक्कार को सुनकर निकला दोनों भाई और उस गुफा के गेट पर अपने भाई सुग्रीव को बैठा दिया और गुफा के अंदर घुस गया युद्ध करने के लिए। युद्ध करते करते जब कुछ दिन बीत जाता है, उस गुफा के अंदर से जब खून के धारा बहने लगी तो सुग्रीव के मन में हुआ मेरा भाई मारा गया। उस गुफा के गेट पर भारी पत्थर को रख दिया और चल दिया, अपने राजमहल में चले गए। अपने आप को राजा बन करके राज चलाने लगे। और कुछ दिन के बाद जब बाली निकलता है उस गुफा के अंदर से, तो गेट पर जब आता है तो देखता है कि भारी पत्थर, मेरा भाई मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि वो भले मर गया हो। बड़ा क्रोध हुआ। जैसे जाता है अपने घर तो देखता है भाई राजा बना हुआ है, उससे नहीं रहा गया। ईर्ष्या द्वेष के कारण आवेश में आकर उनकी पत्नी को हरण कर ली, पूरा संपत्ति हर कर और सुग्रीव को घर से बाहर कर दिया। और श्री राम भगवान जब मां सीता के खोज में निकले थे, हनुमान और सुग्रीव से जब भेंट हुई तो उन्होंने सारी अपने दुखनमा बताए। तो श्री राम भगवान ने कहा, हे सुग्रीव, ऐसा तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, तुम्हारा अपमान किया है, मैं उससे मार कर तुम्हें राजा बना दूंगा। और श्री राम भगवान उस बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बना भी दिया। उसी समय बाली ने कहा भगवान श्री राम से कि हमारे दोनों भाई भाई का लड़ाई था, सुग्रीव प्यारा मैं बैरी मुझे क्यों छिपकर मारा। तब उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, ऐसे दुष्कर्मी को, ऐसे पापियों को मैं देखना नहीं चाहता हूं। तो आप कर्म के फल को आप सुन रहे थे, कर्म फल पर पाठ हुआ। आप लोगों ने सुना कि बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान वैराग्य भक्ति रसानी। सनी कोमल मधुर वाणी से बोला कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सो भोग सुनु भ्राता। है भाई, किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने किए कर्मों का फल भोगना होता है और भोगना पड़ा बाली को। तो यही दो शब्द आप लोगों की सेवा में कहा, जो त्रुटियां हुई होगी क्षमा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।